हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। दिस इज मी शहदेव, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस लम्स। हमारे साथ मौजूद हैं अनेश, फोर्थ ईयर लम्स से। तो हमने एक सेशन रखा है एमडी के स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग दी पीएमडीसी रूल्स रेगुलेशन एंड जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो वी हैव कंपाइल्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप पूछेंगे कि व्हाट आर द जनरल पीएमडीसी रूल्स रेगुलेशंस which have got changed since past 2 years or which have been similar throughout the PMDC or PMC. There are the three things that the student must know. Like number one, that is unchangeable rule. That is test structure. Like we have 50% of our test score and 40% of FSC and 10% of metric. The second most common frequently asked rule is like what should be the age of improver to apply. Like the age limit is 25, and so sorry for them who are above or who have crossed this limit. And now the third most frequency question asked is like the validity of previous score, and that is 3 years. And like इस साल आपने अप्लाई किया है तो वो आपने जिसको बनाया वो जो है ना आप 2 सालों एक्स्ट्रा जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो. So let's move to the next question. What should be the strategies for a person, for a student who's preparing for the MDQ? सी कोई भी स्टूडेंट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट तो मैं जो ना एक बनाऊंगा स्ट्रेटजी माइंडसेट बनाऊंगा कि मेरे पास अब कितने वीक्स हैं या मंथ्स हैं. सो बेसिकली देखा जाए 5 से जो है ना 4 मंथ हैं तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करूंगा. फर्स्ट आई विल टारगेट माई वीक सब्जेक्ट. देखूंगा कि जो ना मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ तो उसको मैं कम टाइम दूँ, वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूँ. एंड अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 मंथ है तो मैं जो ना 3 मंथ्स जो है ना कोशिश करूंगा कि कोर्स निकालूं और उसकी रिविजन्स करूं जितनी ज़्यादा हो सके, और साथ में रात को दिन में टाइम दूं DCQs या MCs को. अब हमारे पास जो है ना लास्ट जो 1.5 मंथ या 1 मंथ बचेगा उसमें मैं रिविजन्स करूंगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCs होंगे वो करूंगा जो मेरी जो है ना MD में हेल्प करेंगे. तो आपको बस माइंड सेट बनाना है, इन मंथ्स को जो है ना वीक्स में डिवाइड करना है, वीक्स को जो है ना डेज में डिवाइड करना है और उस हिसाब से अपना जो है ना माइंड सेट बनाना है. अच्छा, नेक्स्ट चीज ये कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछते हैं कि what should be the resources from subjective point of view for MCQs like a objective point of view से वो resources कौन से follow करना चाहिए? अब रिसोर्सेज की बात हो ना तो देर आर टू टाइप्स लाइक सब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव वन. सब्जेक्टिव में हमारी थ्योरी बुक्स आती हैं और रेफरेंस बुक्स आती हैं, और ऑब्जेक्टिव में हम जो है एमसीज जो करते हैं या जो भी प्रैक्टिस करें वो आती हैं. अब सब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास जो है ना इस साल न्यू टेक्स्ट आया तो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्स्ट पढ़ना है. एंड प्लीज अवॉइड बायोलॉजी ऑफ एनी अदर बोर्ड, क्योंकि पंजाब या जो आप फेडरल कर रहे हो वहाँ से आपके जो है ना बायोलेटरल या आपके जो है ना 2 टाइप के जो ना कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन पे जो ना फोकस रहना है. अब बात करें हम केमिस्ट्री की, तो वो भी आप जो है ना पहले पंजाब को टच करते थे लेकिन वो भी अब नीड नहीं है, क्योंकि पंजाब अभी केमिस्ट्री जो है ना न्यू टेक्स्ट हाँ न्यू जो टेक्स्ट आया उसमें जो ना पंजाब की काफी की वर्ड्स वगैरह हर चीज है, कॉन्सेप्ट हैं. अगर फिर भी आप अनसेटिस्फाई हो तो आई विल सजेस्ट अ बुक इन ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आपको काफी हेल्प करेगा. सही है. बाकी जो है ना अब फिजिक्स की बात करें तो सिंटैक्स इज गुड, बट सर कामरान सुब्रो या जो भी आप नोट्स अपने एकेडमिक के फॉलो करेंगे दैट विल बी इनफ, क्योंकि फिजिक्स इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट और बुक में से आपको इतना समझ में नहीं आएगा. जी जी, और हम जो है ना करें सर सर कामरान के नोट्स हैं या एमसीक्यूज हैं, हमने भी सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छे हैं, टू द कॉन्सेप्ट है. सो शायद इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड ही नोस कि जो ना रिसेंटली जो ना किस चीज पे जो ना एमडीकेट जहाँ से आ रहा है किस चीज ने हेल्प किया. तो सर कामरान सुब्रो के जो भी नोट्स हैं उनके एमसीज है उन्होंने बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प किया. स्पेशली एमसीक्यू मस्ट सॉल्व. अब जो ना हम जो ना इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन से एग्जाम्पल जो ना आते थे जब पीएमसी की होती थी, लेकिन अब पीएमडीसी है तो आप जो ना जस्ट फोकस हो. हम सिंध अकेडमी के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या जो ना हमारे पास पास पेपर है वहीं से आप देख लोगे जो ना कौन से रूल्स वगैरह आ रहे हैं इंग्लिश में. एंड अब हम जो ना ऑब्जेक्टिव की बात करें जो एमसीज हैं तो उसमें ये है कि हमारे पास बायो में जो ना आप जो ना पास पेपर कर सकते हो, या जो ना हमारे पास सिंध अकेडमी उमरकोट की जो ना एमसीज हैं वो भी काफी अच्छे हैं जो ना जनरल टेस्ट से काफी मशहूर है. और केमिस्ट्री भी उनकी आप कर सकते हो और एनटीएस के पास पेपर कर सकते हो, या अपनी एकेडमी के भी जो एमसीज कर सकते हो. फिजिक्स में सर कामल सुमरो के जो भी एमसीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों सब्जेक्ट में आप किस भी कर सकते हो बस बायोलॉजी को छोड़कर. और इंग्लिश में आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोशिश करो कि एसपीसी उमरकोट की जीटीज और जो है ना पास पेपर जो भी है एनटीएस के वो जरूर करना. तो ये ऑब्जेक्टिव और जो है ना सब्जेक्टिव जो है ना रिसोर्सेज थे जो आपके काम आ सकते हैं. अब रेफरेंस बुक में आप केमिस्ट्री और जो है ना फिजिक्स के लिए किप्स यूज कर सकते हो, लेकिन अदर देन दैट बायो में कुछ भी यूज नहीं करना, बस यही इनफ है. अपने जितना शॉर्ट बनाओगे उतना जो है ना जल्दी कवर कर पाओगे, उतने जल्दी रिविजन कर पाओगे, और यही आपके लिए जो है ना मुफीद रहेगा.
अच्छा, तो नेक्स्ट ये प्रिपेयर के लिए अपने एमडी पास करने के लिए, एमडी को क्रैक करनी चाहिए, करने के लिए उनको एक अच्छे से शेड्यूल और रूटीन की नीड होती है। बाद में तो पता नहीं, या पहले कोचिंग का पता नहीं कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्टडी को, लेकिन ये जो पीरियड है ना, इसमें अच्छा सा रूटीन उनको मेंटेन करना होता है। तो वो रूटीन कौन सा आना चाहिए एक एमडी के स्टूडेंट के लिए? जी, मैंने पहले भी बताया कि माइंड सेट बनाना है, 4 से 5 मंथ का जो भी माइंड जो है ना माइंड सेट बनना है। पहली बात, सॉरी ये जो ना वीडियो काफी लेट आ रहा है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से आप रूटीन सेट कर सकते हो। देखो, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम जो हमने भी और हर किसी जो है ना स्टूडेंट एस्पायर ने जो ना ये फील किया है कि वो है सुबह 6 से 10 वाला। उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ आपको अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो टाइम जो है ना काफी जो है ना ब्रेन एक एक्टिव होता है। तो गोल्डन जो गोल्डन टाइम होता है। गोल्डन टाइम होता है उसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करो, लाइक फिजिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट वीक सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज देखा जाए तो। बाकी आप जिस लाइक बायोलॉजी आपका है तो उसको काम जो है ना कम टाइम दो। अब स्टार्टिंग में सुबह आप जो है ना उठ रहे हो, सही है, 5:30 बजे फ्रेश होकर 6 बजे आप जो है एंट्री की क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, या जो भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो सुबह, तो जो है ना देन आप अकेडमी जा रहे हो, फिर लंच, फिर जो है ना आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना पढ़ाई दो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपके पास इतने काम नहीं होते। अगर किसी के पास है तो प्लीज आप भी कोशिश करो कि एक्स्ट्रा टाइम निकालो, एंड योर स्लीप टाइम शुड बी 6 आवर्स मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई तो आई फिर गेस भी सो। किसी को चाहिए नहीं रहा, हाँ, अगर किसी तो को जो है इम्प्रूव ना, कर लेते तो 6 से जो है ना 8 आवर्स कर सकता है, लेकिन बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि जैसे टाइम कम रहता जाएगा तो उस हिसाब से स्लीप को जो है ना कम करना पड़ेगा 8 आवर्स। आपको। 8 आवर्स इज बेसिकली इनफ अगर हम वर्ड स्टडी को देखें, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी का जो है ना दौर है, तो उस हिसाब से इसी राह में जो है ना 6 आवर्स गोल्डन है। और बाकी मोस्ट ऑफ द, अगर कोशिश करेंगे सुबह के वक्त अगर पढ़ाई हो ना, तो वो बेस्ट सबसे। शाम के वक्त डिस्ट्रैक्शन और कोई हाँ, काम। अब मैंने भी यही बताया कि जो है ना सुबह आपके पास जो है ना गोल्डन टाइम होता है, तो उस टाइम आप जो है ना सुबह 5:30 बजे उठो, जो भी एक सब्जेक्ट उसे टारगेट करो, देन दूसरी चीजें करो, और अकेडमी, देन फिर से जो है ना लंच करके फिर जो है ना अपने काम पे लग जाओ। अब रात वाला जो टाइम होता है दैट इज मोर क्रूशियल फॉर जो है ना नोट्स और जो है ना एमसीक्यूज। उस टाइम में आप ये चीजें करो, ताकि क्योंकि उस टाइम ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता, सारा दिन आप जो है ना हेक्टिक माहौल से निकलते हो, तो उस हिसाब से आपका जो है ना ब्रेन वर्क नहीं करेगा। लेकिन आप जो है ना डिफरेंट चीजें एमसीज करोगे ना, तो आपको जो है ना माइंड एक्टिव फील करेगा और वो चीजें गेन करने की कोशिश करेगा। और बिफोर स्लीप जो आप पढ़ते हो वो याद रहता है फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बनाते चलते हैं। सर उससे ही कहते हैं ना कि एक्टिव रिमाइंडर, एक्टिव रिमाइंडर, एक्टिव स्टडी जिसको कहते हैं ना, कि आपने सारा दिन जो भी पढ़ा है उसको अलग से बैठ के, अकेला में बैठ के उसे रिमाइंड करना। सो ये अभी अभी जो रिसर्च आ रही है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है स्टडी के लिए, टू मेमोराइज थिंग्स। काफी स्टूडेंट का यही मसला होता है कि हमें याद चीजें नहीं हो रही। बच्चे कुछ होते हैं जो जो है ना स्मार्ट वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे अच्छा पढ़ते हैं, वीकेंड पे जो है ना रिवीजन जरूर करते हैं, ताकि जो भी वीकेंड में पढ़ा है ना वो जो है ना याद रहे। ये जो है ना अच्छी बात अच्छा, और चीज, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आज छोड़ते हैं कल कर ले। सो उसमें आपको ट्राई करना है कि जितने भी एमसीक्यूज हो सके ना, है। वो करने हैं। या पढ़ाई पर फोकस नहीं हो रहा, किसी पर रीडिंग का फोकस नहीं हो रहा, तो ट्राई करें कि हम एमसीक्यूज जितने भी सॉल्व कर सकें, वो अच्छी चीज है, ऐसा ना। हाँ, अब ये है कि मोमेंटम टूट रहा है तो जो ना ये चीजें करो जिसमें जो ना इंटरेस्ट बने, लाइक पढ़ाई में नहीं लगा तो कोई और चीज करो, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। लाइक आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो, एमसीज भी कर सकते हो, नोट्स भी पढ़ सकते हो, ये अपने नोट्स खुद बना भी सकते हो, जो काफी हेल्प है। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इट्स सो अर्ली टू आस्क, बट इट शुड नो द स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू सॉल्व द एमडीक्यू टेस्ट। वो उनकी प्रैक्टिस हो चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब काफी स्टूडेंट जो ना लास्ट ईयर हमारी जो ड्यूटी लगी थी इन एमडीकेट, तो हमने देखा कि बच्चों को जो है ना फीलिंग ही नहीं आ रही थी, या उन्हें पता ही नहीं था कि है ना किससे पेपर सही है। तो बेसिकली हम जब थे, हम क्या करते थे कि वीकेंड पे सैटरडे या संडे को टारगेट करते थे, 2.5 घंटा बैठ के जो है क्वेश्चन में सॉल्व करते थे, उस हिसाब बबल शीट पे करते थे, भले कितना भी टाइम लगे लेकिन उस पे ही करते थे। ऐसा ऐसा हम जो है ना 2 घंटे या 2.5 घंटे पे जो है ना हमारी टाइमिंग जो है ना फिक्स हो गई कि हमें इतने में ही करना है, सही है, टेस्ट वगैरह। तो ये हो जाता है। तो इससे जो है ना आपका ये होगा कि आप ऑन टिकट में घबराओगे नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ इस चीज़ से लैग करते हैं और वहीं पे फेल कर जाते हैं कि वो फीलिंग जो है ना गलत कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप बबल शीट पे घर पे करो तो डेट्स गुड। और एक और मेन चीज, कि इधर एक ही शीट मिलती है। अगर कहीं एकेडमी में ऐसे होता है कि आप बबल शीट कहीं पे गलत फिल कर लेते हैं, तो आप वो बबल शीट चेंज भी कर लेते हैं। जहाँ पे ये नहीं होगा, और ये प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, तो वीकेंड इधर आपका वीकेंड। जो ऊपर से कोड होता है ना, वो एक फिक्स्ड कोड होता है, आपके लिए होता है, और फिर चेंज नहीं होगी। तो अगर आपने अगर रोल नंबर गलत लगा लिया, तो वो एक्सचेंज या कोई दूसरी नहीं, वही है। तो आप जो है ना आप कोई भी आप टेस्ट सॉल्व करो तो पहले अपने जो है ना
जो भी आपका गुड सब्जेक्ट है, लाइक गुड सब्जेक्ट लाइक गुड लक, लाइक आप बायो के स्टार्ट कर रहे हो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का फेवरेट होता है, तो बायो कर रहे हो तो देखो कि आपका जो है ना कोई नहीं आ रहा उसको सर्कल फिल करके वो लास्ट में करना। अब ये है कि बायो आपको सारे एमसीज आ रहे होंगे ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप वीक सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी जो है ना फेस ऑन कर जाओगे। देन लास्ट में आए सबका जो है ना वीक सब्जेक्ट एक और भी है, डेट इज इंग्लिश, जिसको वो कम टाइम देते हैं, तो वो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना बच जाता है, और आप जो जो आपने बायो से टाइम बचा है वो इंग्लिश या फिजिक्स पे दे सकते हो जो आपका वीक सब्जेक्ट है। वहाँ से जो है ना आपका जो है ना टेस्ट अच्छे से हो जाए। तो बेसिकली ये टेस्ट सोल्व करने का बेस्ट मेथड। अच्छा, वैसे तो चिल होना चाहिए एमडी के लिए, इतना नहीं है, लेकिन आगे बहुत स्टफ आता थे एमडी के द एमबीबीएस। लेकिन इन इस पीरियड में भी, ड्यूरिंग द एमडी के प्रिपरेशन पीरियड में बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन के इशू आते हैं, प्रेशर के इशू आते हैं, लो कॉन्फिडेंस के इशू आते हैं। सो इनको कैसे मेंटेन किया जाए? अब स्ट्रेस पे बात करें तो स्ट्रेस ये है कि बेसिकली बच्चे जो ना जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं चला है, घर के मसले या नॉन एकेडमिक जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो एकेडमिक आपके हाथ में, नॉन एकेडमिक आप में नहीं है, तो उसको आप जो है ना जस्ट फेस ऑन ये सर्वाइव कर सकते हो। तो एकेडमिक में अगर आपका कोर्स अच्छे से निकल रहा है और आपकी एकेडमिक सही चल रही है और आप अच्छे से जो परफॉर्म करें तो वो स्ट्रेस कम हो जाता है। बाकी नॉन एकेडमिक की बात करें तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं विथ योर सिलेक्शन, और वही जो ना आप लास्ट ऑप्शन अगर देखा जाए वही है कि सिलेक्शन करवाओ और सबको जो ना चुप रहो। यही है। और ये है कि बेसिकली आप अगर कोई भी है जो रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहा है तो डेट्स गुड, या जो है ना मेडिटेशन भी काफी बच्चे करते हैं ड्यूरिंग द एंट्री। और बस एक्सरसाइज ये चीज़ें करो, क्योंकि माइंड को बिजी रखोगे तो ये चीज़ें स्ट्रेस वाली नहीं आएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकि जो है ना आप जल्द से जल्द जो है ना ये कोर्स खत्म कर लो, क्योंकि एक बार कोर्स खत्म हो गया तो यू विल लाइक आपके पास अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो है ना बोलोगे कि हाँ मैंने कर लिया है, अब जो है ना रिवीजन सी करनी है, तो डेट इज़ अ गुड थिंग। और आप जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना एक स्टेज में होगे, लाइक आपको फील होगा कि मैं ये जो है एमडी क्लियर कर लूंगा इसी। लाइक से इनको दूर करने के लिए एक अलग से टाइम निकालना चाहिए। कोई एक्टिविटी हो जाए, लाइक फिजिकल एक्सरसाइज लाइक या फिजिकली कोई भी स्पोर्ट, यू आउटडोर शुड स्पोर्ट। यू गाइस शुड गिव टाइम टू योर फैमिली, और आप म्यूजिक सुन सकते हो अगर आपकी जो है ना रिलीज एक्टिविटी है, अदरवाइज नहीं। बाकी जो है ना एक्सरसाइज, और एक तो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर हेल्थ। अब ये है कि ये चीज़ें सब क्या कर रही हैं, आपको बिजी रख रही हैं किस थॉट से, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी नेगेटिव थॉट्स सोचोगे वही होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो वही होगा, सही है। तो हमें पॉजिटिव भी फोकस करना है ताकि गुड थिंग्स जो है ना बढ़ ले। अच्छा, और ऐसे भी नहीं कि बस दिन रात पढ़ाई ही करनी है, हम्म। ऐसे भी नहीं, काफी सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। लाइक अब रूटीन की बात करें तो वहाँ पे ये एक और चीज़ बतानी थी, आप जो है ना 24 आवर्स का है तो आप 8 आवर्स फॉर एग्जाम्पल स्लीप करें, तो 16 आवर्स अभी भी हैं, 10 घंटे पहले पढ़ाई करो, ये मैक्सिमम है अभी भी। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो ना इतना एबल नहीं, मुझे ज़्यादा करना चाहिए, तो भले करो, लेकिन 10 घंटे इस एवरेज हो जाता है। और 6 घंटे हैं, और 6 घंटे में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, सही है, 6 घंटे इज मैक्सिमम फॉर यू। क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि टेस्टिंग सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर करनी चाहिए तो कौन सी, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन कौन सी? सो टेस्टिंग सर्विस की बात करें तो डेट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय व्हाट्सएप चैट। और तो अब ये है कि टेस्टिंग सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपको जो है ना अच्छे से देखना होता है कि चार्जेस कितने ले रहे हैं, मेरे लिए अफोर्डेबल है, ये ना देखो कि मेरे जो है घर वाले दे देंगे, नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, तो वो तो मैंने बता दिया, आप सैटरडे घर पे भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें जो है ना आप टेस्टिंग सर्विस क्यों ज्वाइन करनी है। पहली बात आप देखो उस टेस्टिंग सर्विस की फाउंडेशन कब हुई है, एक्सपीरियंस कितना है, अगर एक्सपीरियंस है तो फिर वो टीम सेम है या चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है मतलब उनकी क्वालिटी भी चेंज होगी एमसीएस की, सही है। और देखो कि वो हमारे पुराने पास पे जो हो रहे हैं उनसे उनकी क्वालिटी मैच हो रही है नहीं हो रही है। लाइक उनके एमसीएस वो कुछ होते हैं जो कॉपी करते हैं किप्स कुछ से या ऐसे जो होते ना, हैं, कहीं से हाँ कहीं कहीं कहते से हैं भी सारी बस टेस्ट कॉपी करते कॉपी हैं, करके ताकि जो फेंक ना दें। वो बस बच्चों के लिए कैलिबर बना के रखें कि हाँ जो ना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपका स्कोर आ रहा है ये वगैरह। और मोस्ट ऑफ दो ऐसे ही करते हैं कि जो ना बच्चों को 160 प्लस स्कोर देते ही हैं ताकि वो बच्चे बस खुशी हो जाए। तो ऐसे नहीं करना होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी हम जानते हैं हमारे जोन में है, तो वो जो है टेस्ट यही करते हैं कि बस फेम और जो है ना पैसों के पीछे, बच्चों को सेटल करने के पीछे जो है ना यही करते रहते हैं चीज़ें। बट आई विल सजेस्ट कि जो ना क्वालिटी पे देखना, और देखना कि उनकी टीम जो है ना वो वर्क करिए नहीं करिए, लाइक करिए काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे, और बच्चों को व्हाट्सअप या कोई भी प्लेटफॉर्म पे गाइड करें या नहीं करें। लाइक आई विल नॉट सजेस्ट कि जो ना आप जो वो नहीं है रिकमेंडेशन के हाँ मेडिटेशन इसमें आ, लेकिन मेरी टीम काफ़ी जो ना रिसेंट ईयर्स हम जो है ना 3 साल से या 4 साल से कर रहे हैं, तो वो हर साल एमडीकेट करे काउंसलिंग सेशन होते हैं, ना सिर्फ जो है ना पेरीफ्री पे, लेकिन हैदराबाद सिटी टाइप में भी,
और हम जो है ना कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है ना, हमारा फोकस ये नहीं होता कि बच्चे जो है ना स्कोर ज्यादा लाएं हमारे टेस्ट में। हमारा ये फोकस होता है कि बच्चों का जो है ना एमडी में ज्यादा जो है ना स्कोर आए। यहाँ पे तो हर कोई उठा लेता है, लेकिन वहाँ पे उठाने वाले की ही सिलेक्शन होगी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, मेन चीज कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे है ना टेस्टिंग सर्विस ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनके पास चल रहा होता है ऑर्गेनिक पोर्शन, और हम्म। उनकी टेस्ट आ गई इनऑर्गेनिक में, मॉक टेस्ट की जो टेस्टिंग सर्विस ज्वाइन की है। इसमें क्या कहते हैं, वो अपना शेड्यूल और डिस्टर्ब करते हैं। वो चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट चेंज योर शेड्यूल। हाँ, डोंट चेंज योर शेड्यूल, डोंट चेंज योर स्ट्रेटजीज। लाइक बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट जो है ना ज्वाइन करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। लाइक ये है हाँ, यही है कि लाइक आप चैप्टर वाइज टेस्ट उनकी जो ना टेस्ट में अपीयर होने के लिए अपना शेड्यूल खराब करे, अपने एकेडमिक का भी और अपना पर्सनल जो भी स्ट्रेटजी चल रही अगर है। मैच हो रहा है, हाँ, क्वालिटी अच्छी है। पार्टी अच्छे तो आप यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज जो है ना, आप देखो कि चैप्टर वाइज में आप वीकली उनके लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो है ना आप अपने लिए कब पढ़ोगे, अपने एकेडमी के लिए कब पढ़ोगे, पास पेपर कब करोगे, ये सारी चीजें साथ में चलानी होती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि फेज वाली टेस्ट है ना वो ज्वाइन किया करो। अगर चैप्टर वाइज में आपको क्वालिटी मिली देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज जो है ना, प्लीज प्लीज जो भी 2 या 3 फेज वाली टेस्ट है वो किया करो। अच्छा, और क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि टेस्ट कब होने जा रही है, टेस्ट कब होने जा रही है, क्योंकि पिछले जो 2 साल से है ना, वो एक क्या क्या है, खलबली बच रही है। कभी सितंबर में की वो टेस्ट नवंबर में हो रही है। सही, अब जो है ना 22 और 23 में दोनों में ऐसा ही हुआ है। 2000 लेकिन आप वो चीज नॉर्मल करें, अगर चीजें थर्ड फैक्टर की वो अगर कांस्टेंट रहती है ना, तो कब होने जा रही है टेस्ट? टेस्ट ड्रेस जो है ना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब ये है कि डेट जो है ना काफी वेरी होती है। 2019 में ये रूल आया था कि जो है ना 200 एमसीज वाली टेस्ट, तो हम जो है ना कोशिश करेंगे कि आगे से सितंबर में लाएं। तो तब जो है ना 25 अगस्त को हुई थी। फिर जो है ना ये चीजें जो है ना ऐसे हुई कि 2020 में हमारी जो है ना 29 को हुई। तो ये इन्होंने फिक्स रखा कि आगे से सितंबर में करवाना है। लेकिन इस साल विथ माई एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि जो ना आई विल रिकमेंड कि जो ना 8 सितंबर और 15 सितंबर शुड बी द डेट इंडिकेट। आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो, कोशिश करो कि उससे 1 मंथ पहले आप अपना कोर्स खत्म करो। और उसके लास्ट मंथ में जो ना आप रिवीजन और जो ना प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और बेसिकली जो ना आपको पास पेपर पे जो ना ज्यादा फोकस करो। अच्छा, एक चीज आपने मेंशन की या नहीं, ऐसे होते हैं कि अभी कभी कभी जो है ना टॉपिक मिस कर लेते हैं, तो बोलते बाद में पढ़ लेंगे। हम्म। तो आपने कहा था कि अगर बाद में जो टॉपिक्स अगर छोड़ेंगे ना, तो उतने क्लियर नहीं होंगे, कैच ही नहीं कर पाएंगे। सो बाद का टाइम होता है रिवीजन का सिर्फ, पहले जो भी टॉपिक्स हैं क्लियर अच्छा, करते जाएं। मैं जो ना मैंने स्ट्रेटजी में ये बात नहीं बताई कि हाँ, कि जो ना आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, वो अच्छे से करके रखो। क्योंकि अभी जो आपकी स्टडी चली है वही करो। क्योंकि लास्ट जो मंथ होता है वो रिवीजन होता है, उसमें कुछ न्यू पढ़ोगे तो जो पहले चीजें पढ़ी है वो भूल जाओगे। तो उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है कि लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एमसीज ही करने हैं, कुछ न्यू नहीं पढ़ना। तो बेसिकली अभी देखा जाए आपके पास 3 मंथ से आपको कोर्स खत्म है और इजी है काफी। एमडीकेट सिलेबस को उठाओ, प्रिंट आउट कराओ, और जो भी आपके जो है चैप्टर होते हैं उनको जो है टिक मार्क करके तो आगे चलते जाओ। बस इजी है। और कितना प्रिसाइजली सब जो ना आपका सिलेबस हो गया, आप इजीली 3 मंथ्स में कर सकते हो अगर कोई बंदा जो ना अच्छे से टाइम दे। अच्छा, सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जो भी क्वेश्चंस थे, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने आई मतलब गेस डिस्कस कर लिए। सब हो गए हैं तकरीबन। अगर फिर भी आपका जो ना कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई विल सजेस्ट शायद कि जो ना वो डिस्क्रिप्शन में जो ना हमारे व्हाट्सएप नंबर और पेज का जो है नाम दे दे, तो आप कहीं भी जो है ना हमें जो है ना अप्रोच कर सकते हो, अपने जो ना क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, भले वो अकेडमिक हो नॉन अकेडमिक हो, आई विल आंसर एंड आई विल श्योरली स्टे कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद अनु। थैंक यू। थैंक यू।